स्वागत है आपका स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो हिस्ट्री की आज जो है तीसरी क्लास प्रीवियस ईयर के पेपर की लेकर आ गए हैं प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला मुस्लिम कौन था। तो इसके ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, आप इसका पॉज करके या फिर जैसे भी आपको देना हो उतना टाइम आपको मिल जाता है, इसको जवाब दीजिए। उसके बाद सही आंसर इसका देखिए आपका कितना सही हो रहा है, गलत हो रहा है। फिरदौस शाह पहला ऑप्शन है, दूसरा है मोहम्मद गौरी और मोहम्मद बिन कासिम महमूद गजनवी। तो इसका ऑप्शन दे दीजिए, इसका जो है सही जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम इज़ राइट आंसर। भारत पर सबसे पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, जो कि कहीं कहीं आपको 711 ईस्वी लिखा मिलेगा। अगर 711 ऑप्शन में रहता है और 712 दोनों रहता है तो 712 ईस्वी को आप सही मानेंगे। अगर 712 ईस्वी नहीं है तो 711 को भी सही माना जा सकता है, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम नामक पहला जो है मुस्लिम जो है भारत पर आक्रमण किया था। ये भारत पर जो है सिंध पर आक्रमण किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो है मतलब कि चर्चा मतलब कि किस ग्रंथ में की गई है, अगर ये पूछता है तो ये आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि फारसी ग्रंथ है एक, चचनामा। कई बार इससे भी क्वेश्चन आया है, फारसी ग्रंथ चचनामा। इसमें जो है इसकी चर्चा की गई है कि प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम जो है भारत की सिंध पर आक्रमण किया था। एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ये बताया है कि सिंध के शासक उस समय कौन मतलब था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि कौन सा सिंध का शासक, जब पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था तो भारत में सिंध का शासक कौन था उस समय, क्योंकि सिंध पर जो ही आक्रमण हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा कि दाहिर नाम का शासक था उस समय वहाँ, दाहिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, दाहिर नाम का शासक था, सिंध का शासक था। और वहीं पर मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। और फारसी ग्रंथ चचनामा में इसका जो है विस्तार पूर्वक जो है इसके बारे में बताया गया है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया। तो ये पूछ रहा है, इसमें आप ध्यान रखिए कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और कालांतर में जयचंद के बारे में पूछ रहा है। जयचंद कहाँ और कब, दोनों चीज़ पूछ रहा है कि स्थान कहाँ मतलब किस जगह पे मारा गया था और कौन सा ईयर था, दोनों पूछ रहा है कब मारा गया था। तो पहला ऑप्शन है तराई 1192, चंदावर सेकेंड ऑप्शन है 1193, फिर कन्नौज है 1194, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा, इन पहली बात तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए, ये प्रीवियस ईयर UPSC द्वारा जितने भी मतलब के पेपर हुए हैं उनका जो है ये मतलब कि इकट्ठा करके हम आपको जो है सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो ये आप एक चीज़ इसमें ये जान लीजिए कि UPSSC का जो है UPSSC का जो है अमीन की परीक्षा होती है, जो अमीन की परीक्षा 2016 में जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली। वैसे तो सभी क्वेश्चन UPSSC के पेपर में कहीं ना कहीं आए हैं, लेकिन ये इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। रियल तो ये है कि चारों ऑप्शन में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन का ईयर जो है ये गलत दे दिया गया है, स्थान तो सही है। तो ये जो है पेपर जो है गलत सेट हो गया था। तो हो सकता है इसका जो है दोनों हो सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं हो सकता है। राइट आंसर तो यही होगा क्योंकि ये तो ईयर सही नहीं है। तो इसका ईयर अगर 1194 होता तो ये आंसर जो है सही हो जाता। तो उस समय आयोग ने जो है इसको बी आंसर माना था, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ईयर गलत है, तो 1194 हो गया। हाँ, चंदावर में 1194 में ये मारा गया था। और चंदावर जो है इटावा ऑप्शन में रहता, तो इटावा में ही चंदावर है, तो ये इटावा ऑप्शन में रहता, ये 1194 रहता तब भी जो है सही रहता है। ये ध्यान रखिएगा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, इसमें दिया है एटा पहला ऑप्शन है, कासगंज, फिर कन्नौज,
फिर लखनऊ। तो ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो इसका राइट आंसर क्या होगा? कासगंज। कासगंज इज राइट आंसर। तो कासगंज में पटियाली नामक स्थान है। पटियाली अगर ऑप्शन में दिया होता तो वो भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि आगे पटियाली ही पूछ ले। तो कासगंज में पटियाली। पटियाली नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए, जो कि है बहुत ही इनके बारे में कई मतलब काफ़ी जितने भी एग्जाम हुए हैं लगभग कहीं ना कहीं इनका क्वेश्चन इनके बारे में पूछ लेता है इनसे रिलेटेड। तो इनके बारे में खास चीज़ें क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये जान लीजिए कि उर्दू खड़ी बोली, उर्दू खड़ी बोली, और क्या है? उर्दू खड़ी बोली है, गज़ल है, कव्वाली है, गज़ल, गज़ल हो गया, कव्वाली हो गई, और तबला का जो है जनक माना जाता है, तबला का जनक, इन सब चीज़ों का जनक माना जाता है। तो कई बार पूछ लेता है कि उर्दू खड़ी बोली का जनक, या फिर गज़ल के जनक, या कव्वाली, या फिर तबला के जनक अगर पूछ लेता है तो अमीर खुसरो ही होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? कासगंज, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बाबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बलबन। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने, ये ध्यान रखिएगा। और इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो है मतलब कि राजत्व सिद्धांत दिए थे, मतलब कि राजत्व अपने राज्य के बारे में जो चला रहे थे उसके सिद्धांत दिए थे। तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी कि सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, सुल्तान का पद जो होता है ईश्वर द्वारा प्रदत्त। और एक चीज़ और ये जान लीजिएगा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक, ये माने थे, निरंकुश होना आवश्यक। तो ये दो चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक और सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, मतलब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मानते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर राज्य की किस राजधानी, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? पहला ऑप्शन है गंगा, फिर कावेरी, फिर तुंगभद्रा, फिर कृष्णा। अगर आप जो है मेरा प्रीवियस ईयर मतलब सेकंड वीडियो अगर आप इसका देखे होंगे, प्रैक्टिस सेट जो हिस्ट्री के बारे में दिए हैं, तो उसमें ये हम इसके बारे में बताए हैं विजयनगर। अगर उस वीडियो को आप देखे हैं तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे देखते ही सॉल्व कर दिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, उससे आप रिलेट कर पाएंगे और एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है या फिर कैसे संबंधित हैं एक दूसरे से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए ये स्टैटिक पार्ट है, ये सब्जेक्ट जो होते हैं हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, ये ज़्यादातर स्टैटिक हैं। तो इसमें क्वेश्चन कुछ नया नहीं बनता है, उसी में से घुमा फिरा के करंट अफेयर्स के जैसा, मतलब कि एकदम कुछ नया हुआ उससे क्वेश्चन रिलेट करके नहीं पूछता है। यहाँ ये होता है कि करंट अफेयर से कुछ रिलेट करके कोई चीज़ चर्चा में है तो उससे पूछ लेता है क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा आप कि जो है क्वेश्चन को जैसे घुमा फिरा के बार बार वहीं से पूछा जाता है, बस उसके आसपास के जितने परिप्रेक्ष्य में हैं, जैसे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ तो इसके आसपास के ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि इसमें 4-5 टॉपिक जो है जो पॉइंट वाइज हों, जो इंपॉर्टेंट हो आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं बता दूँ, ताकि ये क्वेश्चन आया है तो इससे अगला रिलेटेड करके जो पूछ सके वो आप उसके लिए पहले से तैयार हैं। तो कल इसका मैं सॉल्व कराया था, उसमें आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं, और देखे हैं तो इसको सॉल्व कर ही लिए होंगे। तो विजयनगर राज्य के किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है गंगा, फिर कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा कहाँ पे है? देखिए मैं इससे 4-6 क्वेश्चन जो है पॉइंट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तुंगभद्रा कहाँ है? ये कर्नाटक में है, पहली बात तो ये जान लीजिए, मेनली कर्नाटका में है, ये जान लीजिए। और दूसरी चीज़, तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी के दाहिने तट पर जो है हम्पी है। हम्पी तो आप लोग जानते ही होंगे। हम्पी विजयनगर राज्य की जो है प्राचीन राजधानी मानी जाती है। विजयनगर राज्य जो प्राचीन था तो उसी को अब हम्पी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसको कल इसके बारे में बताए थे। और ये जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी जो है
तुंगभद्रा नदी ये किसकी सहायक नदी है, ये भी ध्यान रख लीजिए। तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कृष्णा। तो यहाँ कितने पॉइंट आपको तैयार हो गए, एक कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है, जोग्राफिकल भी इसमें देखिए हम अटैच कर दिए हैं कि कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी है। और तुंगभद्रा नदी के दाहिने तट पर जो है हम्पी है। हम्पी किसकी राजधानी थी प्राचीन काल में, तो विजयनगर राज्य की, और विजयनगर राज्य को ही अब हम्पी कहते हैं और कर्नाटक में है ये। तो ये 5 है जो है टॉपिक मैं आपका क्लियर करा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो इसका जो है 4 ऑप्शन है, नरसानायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय और वीर नरसिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वीर नरसिंह। इसका राइट आंसर होगा वीर नरसिंह। एक चीज़ में इनके बारे में आप जान लीजिए कि ये वीर नरसिंह जो थे ये तुलु राजवंश की स्थापना किए थे। और कब किए थे, 1505 ईस्वी में ये तुलु राजवंश की स्थापना किए थे। और 1509 में ये 1509 में ये विजयनगर जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, विजयनगर राज्य पे जो है ये शासन किए थे, ये ध्यान रखिएगा। और इन्हीं के भाई कृष्णदेव राय थे, जो कि ये सेकंड ऑप्शन दे रहा है। ये आपको बता दें कि ये इन्हीं के भाई थे, क्या थे, इन्हीं के भाई थे कृष्णदेव राय। और इन्होंने कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया था, एक नया नगर बसाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, नागलपुर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वीर नरसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कैसे कोरिलेट कर रहा है एक दूसरे से क्वेश्चन, कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इससे आपके आने वाले आगामी जो परीक्षाएँ हैं, जो आगे परीक्षा होने वाले हैं, उसमें क्या होगा कि आपको जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये इस चीज़ का माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे आप जो है पहले से तैयार रहेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप का अगर तैयारी आपकी है तो आप समझ लीजिए कि 10 नंबर 8 नंबर जो है अन्य से आगे हैं, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। ये जान लीजिए कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं को कुश्ती में जो है भाग लेने के लिए जो है अधिकार प्राप्त था। तो इसके कई रीज़न है, क्योंकि वहाँ विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। मतलब कि उस समय जो है स्त्री और पुरुष में भेदभाव उतना ज़्यादा नहीं था। तो स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, कुश्ती में भाग लेने का अधिकार, राज्य सेवा में भी स्थान मतलब प्राप्त था। तो ये सब चीज़ें करने का अधिकार प्राप्त था, इसलिए कुश्ती में भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। और कुश्ती उस समय का लोकप्रिय खेल था, एक प्रकार से कह सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया, तो इसका ऑप्शन है कलानौर, काबुल, लाहौर, सरहिंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कलानौर, ये ध्यान रखिएगा। आपको एक जो है क्रम बता देता हूँ, वैसे भी टॉपिक वाइज जो चलेगा तो उसमें सब कुछ जो है बताया ही जाएगा। अगर आप कौन, जैसे पिता और पुत्र जो है कौन किसके थे, तो ये बादशाह मुगल शासक में, तो उसको कन्फ्यूजन होता है। तो आप ये याद रखिए, बादशाह से क्या होगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये क्रम याद रखिएगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हुमायूं हैं, तो हुमायूं एच से। और इनके मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर, ये देखिए उनके बेटे कौन थे, अकबर थे। और अकबर के बेटे जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो गया कलानौर। कलानौर में इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये दीन पनाह पुस्तकालय था, क्या था, दीन ए पनाह, ये पुस्तकालय था। इसमें जो सीढ़ियाँ थी, उसी सीढ़ियों पर उतरते समय इनकी जो है ये गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु अगर डेट पूछ ले तो ये भी ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1556 26 जनवरी
1556, ये याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अकबर है ऑप्शन में, हुमायूं है, शेरशाह सूरी हैं और समुद्रगुप्त है। राइट आंसर इसका क्या होगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इज राइट आंसर। एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रख सकते हैं कि मतलब ये पहले तो ये जान लीजिए कि भारत का पहला मुद्रा रुपया जो मुद्रित किया गया था वो इन्हीं के शासनकाल में, शेरशाह सूरी जो कि अफगान के शासक थे, तो उसी समय जो है ये पहला मुद्रा मुद्रित हुआ था। इसका वजन भी आपको अगर जानना है, कई बार पूछ सकता है, हो सकता है फैक्चुअल अगर ज़्यादा पूछे तो 178 ग्रेन ये मानक था पहले वेट का, तो 178 ग्रेन था। और ये रुपया किसका था, मतलब किस धातु से बना था? तो चांदी से बना था, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने भूमि मापन, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ यहाँ मापांकन होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह और शेरशाह सूरी। तो शेरशाह ही इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा, शेरशाह है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है बाबर और लोदी, अकबर और हेमू, अली राजा और चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर और लोधी। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अकबर और हेमू। पानीपत कहाँ पे स्थित है? ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। इसका दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये भी ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर 1556 में जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इसमें हेमू की पराजय हो गई थी, हेमू पराजित हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। कई बार पूछ लेता है पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी, किसकी पराजय हुई थी? तो अकबर जीते थे और हेमू की पराजय हुई थी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें किसकी हत्या की गई थी, मतलब किसकी मृत्यु हो गई थी? तो बैरम खां आप नाम याद रखिएगा, बस इतना चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो पहला ऑप्शन है औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर और लास्ट ऑप्शन है शाहजहां। तो इसमें कौन मुगल सम्राट जो है अनपढ़ था? अकबर जो है अनपढ़ था, ये ध्यान रखिएगा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका पूरा नाम था और इनका जन्म जो है 1542 में हुआ था, 15 अक्टूबर के लमसम, जो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। ये अमरकोट के किले में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो ऑप्शन है अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की जो है धार्मिक नीति का ये आलोचक था, मतलब कि ये उनकी धार्मिक नीति का सही नहीं मानते थे, आलोचना करते थे। और इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मुंतखब उत तवारीख। राइटिंग अगर समझना है तो ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए, मुंतखब उन तवारीख, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो है हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में, इन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ये 1576 में ये हुआ था, ये तो आप जान ही गए हैं। और महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? ये मेवाड़ के शासक थे। और मुगल शासक अकबर के बीच में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें एक जो है इसका परिणाम, अगर आप परिणाम के बारे में जानना चाहेंगे तो इसमें एक कथन है कि कहा जाता है कि ना इसमें महाराणा प्रताप जीत पाए थे और ना ही अकबर जीते थे, मतलब लगभग जो है बराबरी का मामला था। तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो इस प्रैक्टिस सेट का मतलब इस सीज़न का जो है ये लास्ट जो है क्वेश्चन है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627 ईस्वी, 1627 से 1658 ईस्वी, सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है 1658 से 1707 ईस्वी, और फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है 1707 ईस्वी से 1748 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी, यही इसका राइट आंसर होगा। एक चीज़ इनके बारे में आप और जान लीजिए कि जो है ये जो है इनके बारे में दो चीज़ जान लीजिए कि इनके बचपन का नाम जहांगीर के बचपन का नाम पूछ सकता है आपसे, कई बार पूछा है अन्य क्वेश्चनों में, अन्य जो पेपर हुए हैं उसमें पूछा है। तो नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, मोहम्मद सलीम। अगर मोहम्मद सलीम भी ऑप्शन में रहता है तो वो ध्यान रखिएगा, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वीडियो जैसे भी लगा हो कमेंट के माध्यम से बताइए, और आपको आगे की सीरीज में मिलते हैं। धन्यवाद।